Hey guys, welcome you all to my YouTube channel, The Turning Point English Classes. This is Amit Kumar. Now I am going to read the intermediate part 2 poems. Poem's name is Fire Hymn, which is written by KKN दारूवाला. पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं ये फायर हिम है क्या. फायर हिम जो है उसको बोलते हैं. फायर मीन्स होता है आग, हिम मतलब होता है गाना, मतलब ऐसा गाना जो किसी के मतलब विजय में गाया जाता है, मतलब कोई जीत के आता है वो ऐसे मतलब सॉन्ग जो गाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिम बोलते हैं. KKN दारूवाला का जन्म हुआ था 1997 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में. The recipient of साहित्य एकेडमी अवार्ड एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड. इनको जो है एक साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया था. कब दिया गया था? 1984 ईस्वी में. और ये जो है कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी इनको मिला था. इज अ लैंडस्केप पोएट ऑफ इमिनेंस. लैंडस्केप पोएट उसको बोलते हैं जो प्राकृतिक के बारे में लिखता हो, of eminence, and a well-known writer of short stories. ये जो है अच्छे प्रसिद्ध क्या चीज में थे? ये शॉर्ट स्टोरीज में ये प्रसिद्ध थे. शॉर्ट स्टोरीज लिखने में, छोटे छोटे कहानी लिखने में ये प्रसिद्ध थे. हिज पोएट्री इज इन हिज ओन वर्ड्स. इनका जो पोएट्री, जितना भी पोएट्री रहता था वो इन्हीं के शब्दों में रहता था. और टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज. इनका जो था पूरी तरीके से ये सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स देते थे. ही क्लेम्स हिज पोएट्री टू बी रूटेड. ये इनका दावा था कि इनका जो पोएम्स था ये रूटेड इन अ रूरल लैंडस्केप. मतलब इनकी जो कविताएं थी वो कहाँ से थी? मतलब ये ग्रामीण का जो ग्रामीण में जो प्राकृतिक का दृश्य होता है वो इनका था. एंड हेंस अर्थ. ही सन्स सोफिस्टिकेशन. सन्स मीन्स क्या होता है? मतलब कोई चीज से दूर रहना. तो ही सन्स सोफिस्टिकेशन से ये मतलब दिखावटी. सोफिस्टिकेशन मीन्स दिखावटी से ये दूर रहते थे. एज ही थिंक्स, जैसा ये सोचते थे. डैट इट वाइल एडिंग अ ग्लोस टेक अवे द पावर ऑफ वर्ड्स. ये सोचते थे कि हम जो थोड़ा सा भी ग्लोस यानी चमक डाल दें किसमें, वर्स में, तो ये इनका जो वर्स की जो रियल मीनिंग, रियल जो पावर होता है वो चला जाएगा. द थीम ऑफ हिज पोएट्री आर लव, डेथ, डोमिनेशंस, cynicism and plight of human society and violence. इनका जो पोएट रहता था वो मोस्टली किस पे लिखते थे? ये लव पे लिखते थे, यानी प्यार पे. डेथ पे लिखते थे, डोमिनेशन पे लिखते थे, और सिनिसिज्म पे लिखते थे. प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस पे लिखते थे. वायलेंस मीन्स होता है हिंसा. He writes with the intensity and vigorous involved in the poetic creation. ये जो लिखते थे वो पूरे इंटेंसिटी से साथ, पूरे प्रबलता के साथ, पूरे विगोरस शक्ति के साथ इन्वॉल्व इन द पोएटिक क्रिएशन. मतलब इन्वॉल्व थे, शामिल थे. सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस. चूंकि ये किसमें थे? पुलिस सर्विस में थे. वायलेंस इज अनअवॉइडेबल. कि वो जो वायलेंस होता था, जो हिंसा था, इनके लिए क्या था? वो अनअवॉइडेबल. अनअवॉइडेबल किसको बोलते हैं? जिसको मतलब नजरअंदाज नहीं किया जा सके. इन हिज पोएट्री, इनके पोएम में देखा जाता था. हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स इंक्लूडिंग अंडर ओरियन, जो कब आया था? 1970 में. एपेरिएशन इन अप्रैल कब आया था? 1971 में. एंड क्रॉस ऑफ रिवर कब आया था? फायर हिम के बारे में क्या लिखे हैं? बर्निंग घाट इरप्टेड अ फॉस्फोरेंसिस. बर्निंग घाट किसको बोलते हैं? बर्निंग घाट मतलब वैसा घाट, वैसा जगह जहां पे लाश को जलाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बर्निंग घाट बोलते हैं. घाट. इरप्टेड जो निकलता है क्या? फॉस्फोरेंसिस. फॉस्फोरेंसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? प्रकाश निकलता है. कोई चीज से जलने पे जो प्रकाश आता है या फिर उसको ऑन करने पे जो प्रकाश आता है, वैसे का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉस्फोरेंसिस.
and wandering ghost lights frightened passerby। अब वांडरिंग घोस्ट, जो भी वहां पे वांडरिंग घोस्ट थे यानी भूत थे, वो लाइट्स के द्वारा मतलब क्या करते थे, जो वहां पे गुजरते थे उसको क्या करते थे, फ्रेटेंड करते। फ्रेटेंड मतलब डराते थे उसको। एज मून लाइट स्कटल अमॉन्ग्स्ट द बोन। अब मून जैसा कि मून लाइट है, मून लाइट मतलब रात, चांदनी रात का प्रकाश, बोन के बीच में क्या होता है, पड़ता है, स्कटल करता है, मीन्स उसके छिद्र करता है, मतलब प्रकाश जो है वो छिद्र करता है। वंस स्ट्रॉलिंग एट ए डाउन पास्ट रिवर बैंक। एक बार क्या हुआ था, वो स्ट्रॉलिंग कर रहे थे, मतलब स्ट्रॉलिंग किसको बोलते हैं, तो तेजी से टहलता है। एट डाउन पास्ट रिवर, एट डाउन मीन्स मॉर्निंग, पास्ट रिवर बैंक, पास कर रहे थे कहां से, रिवर बैंक। बैंक मीन्स क्या है, किनारा, रिवर के किनारे से पास कर रहे थे। घाट, और उस घाट से भी। वी सॉ इम्बर्स, वी सॉ मीन्स यहाँ पे कवि जो है वो अपने फादर के साथ में, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, वी सॉ इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। उन्होंने देखा जो इम्बर बोलते हैं शोला, जो जलाने के बाद, कोई चीज जलाने के बाद जो प्रकाश निकलता है रेड कलर का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्बर्स बोलते हैं। लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, वो क्या कर रहा था, लूज कर रहा था। टू ग्रे एसेज, किस पे, ग्रे एस के। दैट सोलो ऑल्स, जो पूरे को निकल गया था। हाफ कुक्ड लिम्स, जो हाफ कुक्ड थे, अधपका लिम्स थे, यानी शरीर का जो अंग थे, उसको क्या कर गया था, निकल गया था। वो विटनेस टू द फायर डिवॉचरी, जो क्या थे, वो विटनेस थे। विटनेस यानी गवाह थे कि फायर जो है वो कैसे डिवॉचरी करता है। डिवॉचरी मतलब अय्यासी करता है। माई फादर सेड, उनके पिता बोले, यू सी दोज हाफ एंड बॉन्स स्टफ्स, जो बॉन्स थे, जो अधपका भाग थे, उसको देख रहे हो। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट डेड। फायर जो है यानी आग जो है कभी कभी क्या करता है, फॉरगेट हो जाता है, भूल जाता है किसी को सही रूप से मृत्यु देना, किसी को जलाना। और जोरोडिसियन आई माई चाइल्ड फिंगर क्लिंच। कवि जो थे वो जोरोडिशियन से रिलीजन से बिलोंग करते थे। और उनका जो फर्स्ट उसका जो तो माई चाइल्ड फिंगर क्लिंच, उनका जो चाइल्ड था उसका जो फिंगर था वो क्या कर रहे थे, वो उसका जो चाइल्ड था उनके फिंगर को क्या किए हुए थे, कस के पकड़े थे। इनटू अ लिटिल नोट ऑफ पेन, एक छोटा सा दर्द की गांठ का। आई स्वेयर टू सेव फायर, उस समय वो क्या किए, कसम खाएं कि हम जो है फायर को बचाएंगे। क्या चीज से बचाएंगे, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। उनको जो सीन है, सीन यानी जो श्राप है, क्या चीज का, भूलने का, इसीलिए हम फायर को बचाएंगे। इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 ईयर्स सिंस, क्या बोल रहे हैं कि वे कभी नहीं भूलेंगे। कब, जब वो 20 ईयर पहले का बात है। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, जैसा कि वो जो थे कंसाइन किए थे, कंसाइन यानी समर्पित किए थे अपने पहले पुत्र को। किसको समर्पित किए थे, तो फ्लेम्स को। फ्लेम्स मतलब चिंगारी, आग को समर्पित किए थे। क्यों किए थे वो देख लेते हैं। क्योंकि वो तो जोरोडिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। जोरोडिशियन फैमिली से बिलोंग मतलब उसमें क्या, उस फैमिली, वो जो रिलीजन है जोरोडिशियन रिलीजन, उसमें क्या होता है कि जो कोई मर जाता है तो मरने के बाद उसके जो लाश होता है, लाश को एक प्रकार के मतलब पहाड़ का या फिर पत्थर का या फिर बोल ईंटा का जो बना होता है मकान, उसके बीच में जाके रख दिया जाता है। वो किए थे। वो क्यों किए थे, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 अवे। ये टावर ऑफ साइलेंट कहाँ होता है, जहां जिसको हम लोग लाश, जहां पे लाश को क्या किया जाता है, रख दिया जाता है ऐसे ही।
वो क्यों था? क्योंकि वो बहुत दूर था, इसीलिए वो क्या किए थे, अपने फर्स्ट चाइल्ड को, फ्लेम को कंसाइन कर दिए थे। द फायर हिम सेड टू मी, फायर हिम जो है उसको कहा, यू स्टैंड फॉर गिवन, आपको क्या किया जाता है, माफ किया जाता है। एंड ब्रोकन एट रिवेलियस एंड आई स्वेट दैट टाइम, क्योंकि फायर हिम उसको माफ कर दिया, किनको? दारू, केके दारू वाला को। इसीलिए केके दारू वाला भी वो कसम खाए, प्रतिज्ञा लिए कि मैं भी जो हूं वो क्या करूंगा कि आई स्वेयर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा लिए कि मैं जो हूं इसको क्या करूंगा, जो भूलने का जो श्राप मिला है इनको, वो उससे मैं इसको मुक्त कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।